इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पावर की, ठीक है। पावर को समझो होता क्या है। पहले से पावर है क्या कि एक इंसान ने काम किया, ठीक है, मैंने भी काम किया, ठीक है, और यहाँ पे बैठे हुए बच्चे ने भी काम किया, ठीक है, और एक बूढ़े आदमी ने भी काम किया। बूढ़ा आदमी समझता है, ठीक है। आजकल कोई लिमिट नहीं है वैसे बूढ़े की, मैं भी अपने आप को बूढ़ा ही बोलता हूँ वैसे तो, ठीक है। बालों से तो ना बूढ़े का पता लगता है। 60 प्लस तो बेटा अब कोई रह ही नहीं जाएगा थोड़े समय बाद, तो फिर बूढ़ा किसको बोलेगा, ठीक है ना। अब बुढ़ापा थोड़ा पहले आ गया, 50 साल का इंसान बूढ़ा आ चुके हैं, ठीक है ना। तो 50 ईयर का जो इंसान है उसको मैंने एक ही टास्क लिया, तीनों लोगों ने लिया, ठीक है। वह तो आजकल इनमें भी जान है नहीं, मैं अपने आप को ही बढ़िया मानता हूँ, ठीक है ना, इनमें तो है नहीं। अब क्या है, मेरे पास 3 टाइप के लोग हैं, ठीक है। एज लिमिट लिख देता हूँ, एक 15 साल का बच्चा, एक 30 का है और एक 50 का है। हाँ, ये 9th में भी एग्जाम्पल दिया था, याद है। वेरी गुड, ईटी उठाएंगे आज भी। और क्या 9th में 10th आया कोई, अब सोने की ब्रिक थोड़ा हो देंगी, वही मिट्टी वाली ब्रिक रहेगी, ठीक है। अब मान ले कि 1 लाख ब्रिक्स उठानी है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं उठाऊंगा, इसने बोला, सबने बोला उठा लेगा, ठीक है, और उठा के रख दी, क्योंकि एक ब्रिक उठाने के 1 लाख रुपए मिल रहे थे। अच्छा, और 1 लाख ब्रिक उठानी है तो क्यों नहीं उठाऊंगा मैं। और वो 50 साल वाले अंकल भी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, सारा जिंदगी नहीं, अब तो मौका मिला है अमीर होने का। अंकल कहता है बिल्कुल करेंगे, ठीक है जी, तीनों मान गए। अब प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम कहाँ आई, वर्क तो तीनों ने सेम किया, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो पावर तो मतलब तीनों की सेम होनी चाहिए, आंसर इज नो। काम कितना किया वो पावर पे डिपेंड नहीं करती, कितना काम कितने टाइम में किया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पावर, ठीक है। आपने देखा होगा कि वीडियोस आती हैं, एक बड़ा बलशाली इंसान है, वो ट्रेन खींच रहा है, क्या जी देखो जी मेरे में तो एक इंजन जितनी पावर है, ठीक है जी। एक आदमी आता है वो एरोप्लेन खींच के दिखाता है, कहता है मेरे में एरोप्लेन के इंजन जितनी पावर है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो लोग। नहीं, व्हील्स तो ही है, बात तो ठीक है बेटा, जितनी स्पीड से उसको या जितनी तेजी से वो इंजन काम करता है, क्या वो इंसान कर लेगा। एरोप्लेन उड़ रहा है विद द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, उड़ा लेगा। चल मैं कह रहा हूँ रोड पे भगा के दिखा, उसकी खुद की स्पीड नहीं है इतनी, तो तेरा और इंजन का कोई मुकाबला नहीं है, पहली बात, ठीक है। आप काम सेम कर सकते हो, आप काम सेम कर सकते हो, लेकिन पावर आप ये नहीं बोल सकते मेरी और उसकी पावर सेम है, नो दैट इज नॉट। सिमिलरली विद द ट्रेन, आप खींचो उसको, अच्छा लगता है, ऐसे बोलते हैं ना रेंज रोवर बहुत पावरफुल कार है, एक ट्रेन ने उसको खींच दिया, लेकिन ट्रेन के इंजन को रिप्लेस नहीं कर सकती वो। अगर ये IRCTC वालों को पता लग गई बात, मतलब इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन वाले को पता लग गई, ठीक है ना, तो फिर हर गाड़ी के आगे एक रेंज रोवर लगा देंगे, सस्ती पड़ेगी उनको, ठीक है ना, सस्ती है एकदम, बड़ा सा कोई भयंकर वाली चीज भी नहीं है, बस एक रेंज रोवर लगेगी कहानी। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको भगाना भी है विद द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर, ऐसा तो नहीं है। तो ये पावर जो होती है ना, इसका काम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। काम तो कोई भी कर रहा है, तीनों लोग काम कर रहे हैं। एक 70 साल का इंसान आया, कहता मैं उठाऊंगा, उठा ले, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 उठा ले, 4-5 लाख तो आएगा। तो पावर डिपेंड करती है कि कितना काम कितने समय में हुआ, ठीक है। अब 1 लाख ईंटें उठाने में इस छोटे से बच्चे ने, एक छोटा बच्चा था ना, हाइट ग्रो कर रहा है, पापा ने मना किया ज़्यादा वेट नहीं उठाना, तो इसने 1 दिन और एक साथ में आधा दिन का, 1.5 दिन बोलते हैं दिन उसको, 1.5 दिन का टाइम लिया, ठीक है। उसी काम को मैंने करने के लिए 1 दिन का टाइम लिया। इस अंकल ने बोला 1 हफ्ता लगेगा जी, कहते महीने में भी लग सकता है। 1 लाख ईंटें चाहिए था, कोई जल्दी तो नहीं है, कोई अंकल आराम से रखेंगे, पहले चाय पियेंगे, फिर जाके रख के आएंगे, फिर नीचे आएंगे, खाना खाएंगे, फिर रख के आएंगे, जरा एफर्टलेस होना चाहिए ना काम। तो इन तीनों में क्या बात समझ आई, देख काम तो वही काम है, 1 लाख ईंटें एक जगह से ऊपर उठानी, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ। जिसका टाइम कम है उसकी पावर ज्यादा है, ठीक है, और जिसका टाइम ज्यादा है उसकी पावर सबसे कम है। काम तो देखो सेम है जी। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, कि कितना काम किया और कितने टाइम में किया। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, और टाइम लगी हुई है नीचे, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी कम पावर लगेगी। इज इट क्लियर और नॉट? डन? हाँ जी, ठीक है जी। अब हम लोग जो ये ब्रिक्स वाली बात है, ये इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई नहीं होती। मैंने आपको फिर क्यों बताई, जब मेरे को पता है वाली बात अप्लाई नहीं होती, मैंने आपको पावर के बारे में समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे ईंटें नहीं उठाई जाएंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारा जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे किसको धक्का मारा जाएगा? इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन तो चार्जेस होती है, चार्जेस के बारे में तो यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है। जब मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा मैं आपको सारी चीजों से रूबरू अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ी उर्दू जुबान होगी रूबरू, लेकिन करवाऊंगा जरूर। देखो अब हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूला था ये तो वो था ईंटें उठाने के लिए वर्क वाला काम करने वाला था फॉर्मूला, ये पावर का है ना। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ी। इसके लिए हमें इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो कहते हैं फॉर्मूलाज हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। पहला फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। फॉर्मूला कहता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब कि कितना काम करा कितने चार्जेस को घुमाने फिराने के लिए, ठीक है जी। इसमें से मैंने W की वैल्यू निकाल दी क्योंकि मुझे W की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसमें से क्या कर ली, W की वैल्यू निकाल दी। अब W इज इक्वल टू V इंटू क्यू आया, और आपको पता है हम क्यू में ज़्यादा फॉर्मूलाज रखते नहीं है, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी ढूंढते फिरोगे। तो नेक्स्ट हमने फॉर्मूला निकाला करंट का, और करंट के फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन T, तो उसमें से Q निकाल लिया। क्या निकाल लिया उसमें से? Q। फॉर्मूला है I इंटू T। अब ये Q इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। इक्वेशन 1 तो फर्स्ट वाली है। अब इसके अंदर पुट करने के बाद W V इंटू क्यू था, अब बन गया W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T, क्योंकि Q की वैल्यू क्या I इंटू T। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, स्मूथ है आगे। अब W को मैंने क्यों निकाला है, ताकि मैं इस वाली W में डाल सकूं। अब हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर W की वैल्यू डालो। फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू W अपॉन T था। अब W की वैल्यू क्या है, V इंटू I इंटू T, तो लिखा V इंटू I इंटू T अपॉन T, T से T गया, P इज इक्वल टू V इंटू I। ईजी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कहीं कहीं जगह पे ये दो फॉर्मूलाज नहीं दिखेंगे डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। अब एनसीईआरटी की डेरिवेशंस देखेंगे, लखमीर सिंह की डेरिवेशन देखेंगे, वो पता नहीं कुछ करते हैं। अच्छा क्या करते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल रहता है, लेकिन यूज इसी को करते हैं, क्लियर। वो दोनों एक ही स्टेप में दो चीजें कंबाइन करके देते हैं, बच्चों को आज तक समझ नहीं आई वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए इजी यही है, नोट्स में मैंने यही लिखा हुआ आपका। कोई इसको मना नहीं कर सकता कि सर ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक है, ये डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने कोई डेरिवेशन करवाई नहीं, डेरिवेशन है लेकिन इससे पहले भी इतनी इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। जो तुम लोगों ने कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला निकाला था ना RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वो वाला, उसकी भी डेरिवेशन है, ठीक है। एक 1 अपॉन RT वाला है, उसकी भी डेरिवेशन है। उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, अभी खत्म नहीं हुई। अभी हमने बस P इज इक्वल टू V इंटू I निकाला है। ऐसे ही पावर के 3-4 फॉर्मूला और निकाल लेते हैं। अब कल को मुझे कोई बोले कि मेरे पास V नहीं है, ठीक है, मेरे पास V नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, भाई मैं तेरी पावर नहीं निकाल पाऊंगा, ये तो मेरी कमी हुई ना। तो मैं इसलिए इस फॉर्मूला के अंदर जो फॉर्मूला मेरे पास आया है इसमें V की वैल्यू डाल देता हूँ। तो V की वैल्यू में घर से आप थोड़ा करके आऊँ, वो ओम्स लॉ याद है, बोला था ना जब हम जिंदगी में फंसेंगे कौन आएगा हम सामने, ओम्स, ठीक है जी। तो P इज इक्वल टू V इंटू I है, और V का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू I R, ओम्स अंकल है। तो V की वैल्यू डाल दो, V इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I, तो P इज इक्वल टू, कैसा लगा मेरा मजाक। अब कल को कोई उठ के आया कह रहा सर ये वाले फॉर्मूला के अंदर V तो था मेरे पास, अब कह रहा I नहीं है, कोई बात नहीं, ओम्स लॉ के पास I वाला फॉर्मूला भी होता है। ध्यान से देखो कैसे होता है, I अकेला छोड़ दो, R नीचे ले दो, मैंने बोला हो जाएगा आपका काम भी। फिर से वापस लिखेंगे V इंटू I, तो अब I नहीं चाहिए, इसको हटा दे, I की वैल्यू डाल दे, P इज इक्वल टू V इंटू क्या वैल्यू है, ये बोला, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन, एनी डाउट टिल नाउ। अब P के हो गए 4 फॉर्मूला, पहला ये रहा, ज्यादा वर्क नहीं है इसका, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। इजी है, डेरिवेशन एक बार समझ आ गई ना, पावर में कभी अटकोगे ही नहीं, ठीक है। पावर में कभी नहीं अटकोगे अगर ये डेरिवेशन समझ आ जाती है। क्योंकि अगर मान ले उसने बोला कि नहीं नहीं सर मेरे पास तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, Q है, फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास तो Q ही नहीं है। तो हम लोग इस डेरिवेशन को थोड़ा सा देखते हुए, ठीक है, इस W की वैल्यू सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन आएगा यू लाइक के अंदर, ठीक है, तब करवाऊंगा आप। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, जल्दी करो। लखमीर सिंह, पेज नंबर 66, सैंपल प्रॉब्लम 1। यस सर। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कह रहा व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब पूछ रहा करंट कितना निकलेगा। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल क्या होता है? सी। आई होता है, आई होता है? आई होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा कह रहा व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। अब ये वाट जो होती है पावर की एसआई यूनिट होती है, पावर की एसआई यूनिट है वाट, और इसने पावर दे रखा है 40 वाट। कह रहा व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। ये 220 क्या दे रखा है? 220 वोल्ट। अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर पी वी आई आता हो, ठीक है। तो P इक्वल टू V इंटू आई। P कितना है 40, V कितना है 220, I कितना है पता नहीं, ठीक है। अब ये यहाँ नीचे आ जाएगा 40 अपॉन 220 I, ठीक है 2/11। यही आंसर है। यही आंसर है, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसको डिवाइड करो 0.0 लगेगा, 1 आएगा, 11 आएगा, कितना बचेगा 9, 0 एक वापस आ जाएगा 8 बस। अब होता है, अब तो वो हो गया नहीं कहते 0.181 आता रहेगा। एम्पियर होती है इसकी एसआई यूनिट, इसलिए इसका आंसर है 0.18 एम्पियर। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है। अब एक और सैंपल प्रॉब्लम 2 है हमारे पास, पेज नंबर 67 में। इसको पहले एक बार देख लो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सैंपल प्रॉब्लम 2 विच इज ऑन पेज नंबर 67। क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220, और 100 वॉट का वो बल्ब है। कितने वॉट का बल्ब है? वॉट मतलब पावर, क्लियर है। और कह रहा है when it is operated on 110 volt the power consumed will be। कह रहा है ये एक बात है, मैंने कहा हाँ है। कह रहा दूसरी भी एक बात है। क्या कह रहा वो 110 वोल्ट पे चले तो बताओ पावर क्या होगी। मैं ये क्या बदतमीजी है, यहाँ वाला बता दिया और यहाँ वाला, इसका फिर मैं क्या करूँ? ध्यान से देखो, बल्ब सेम है, बल्ब सेम है, सेम बल्ब से एक ही चीज सेम हो सकती है, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि करंट बढ़े घटे भाड़ में जाए, हमें क्या चाहिए उसका रेजिस्टेंस। आओ फिर रेजिस्टेंस सेम है तो हम एक ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें रेजिस्टेंस आता हो पावर का, P = V² अपॉन फॉर्मूला सही है? यस सर। चेक कर लो, ठीक है। अब P है 100, V कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन R ऊपर जाएगा, 100 नीचे आएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 00, 10 से 10 से 10, ठीक है। अब R आ गया आपका 484, क्योंकि आप बताओ किसी ने आंसर पूछा था R का? नहीं, हमने क्यों नहीं कहा? क्योंकि रेजिस्टेंस सेम होती है, बल्ब सेम है, अप्लायंस सेम है, बल्ब सेम है, अप्लायंस सेम है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ही एक ऐसी चीज है जो सेम रहेगी। बस अब रेजिस्टेंस सेकंड केस में डाल दो। अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, P = V² अपॉन P नहीं है, V है, R है। अच्छा ये 484 को किसने कैलकुलेट करने के लिए बोला था? तो ज़्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख दो, ठीक है। अब P = 110 इंटू 110 अपॉन 22 अपॉन 11 से गया ये 2 पे, वो भी जाएगा 2 पे। अब ये बचा 10, ये भी बचा 10, 5 पे 5 पे। P = ठीक है ठीक है जी? यस सर। पावर आ गई जी? यस सर आ गई। समझ आ गई जी?